हेलो हेलो। हाय माय डियर स्कूलो। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। मैं संदीप सर आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के लक्ष्य क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। देखिए मैं लेकर चला आया फिजिक्स क्लास 12 की वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। ये चैप्टर 1 है। हम लोग पढ़ेंगे और इसका इंग्लिश अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड ये होता है। तो हम लोग देखते हैं एक डेमो देकर हम लोग बेटा आवेश के बारे में थोड़ा थोड़ा सा चर्चा कर कर बताया था कि आवेश होता क्या है। लेकिन आज पूरा विस्तार से एकदम धमाकेदार लेक्चर होगा। देखते हैं। अब वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र पहला ही है चैप्टर। तो उसमें देखेंगे एक चीज आया है बेटा आवेश, है ना, वैद्युत आवेश आवेश या वैद्युत आवेश। तो इसके बारे में चर्चा मैं कर लूं तो आवेश होता क्या है ध्यान दीजिएगा। आवेश आवेश या वैद्युत आवेश दोनों बात एक ही है। डरने की कोई बात नहीं है ना। या आवेश लिखा रहे या वैद्युत आवेश लिखा रहे तो दोनों बात एक ही होती है। तो देखेंगे आवेश होता क्या है। मैंने अगले वाले लेक्चर में बताया था बेटा कि आवेश होता कैसा है कि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। जो परमाणु होते हैं छोटे छोटे कण होते हैं उनके बीच जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका स्थानांतरण होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मतलब जाते रहते हैं। तो उन्हीं के बीच बता रहा कि परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को क्या कहते हैं बेटा आवेश कहते हैं। ये अगले वाले लेक्चर में थोड़ा सा मैं डेमो देकर बताया था क्योंकि वो मेरी पहली और फर्स्ट वीडियो थी और ये आज विस्तार से लेकर चलूंगा। तो मैंने बताया क्या कि आवेश बता रहा था परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को क्या कहते हैं बेटा आवेश कहते हैं। कोई भी परमाणु हो गया उनके बीच जो इलेक्ट्रॉन होगा स्थानांतरण मतलब आदान प्रदान होता है उसी को मतलब क्या कहते हैं चार्ज कहते हैं बेटा आवेश कहते हैं। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो क्यू से प्रदर्शित करते हैं आवेश। अब आवेश ये क्यू से प्रदर्शित कर रहे हैं। और दूसरा देखेंगे आवेश का मात्रक होता क्या है। जैसा कि इसका मात्रक होता है बेटा इसका मात्रक इसका मात्रक है ना। आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम होता है। और बीमा बीमा की बात करें बीमा बीमा होता है एटी होता है ना। अगर आवेश की बीमा बात करें तो क्या होता है बेटा एटी होता है। अब ये देखते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। ये तो हमने देख लिया आवेश कहते किसे हैं। तो आवेश आपने देखा कि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को क्या कहते हैं बेटा आवेश। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा कूलाम। बीमा क्या हो जाएगी एटी हो जाएगा। आप यहाँ ऐसा लगा लीजिए कोई दिक्कत ना हो, है ना। बीमा क्या हो जाएगी एटी हो जाएगा। अब आवेश कितने प्रकार के होते हैं अब हम लोग इसको देखते हैं। आवेश तीन प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं बेटा आवेश तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। देयर आर थ्री मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज जिसे कहते हैं आवेश तीन प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से, लेकिन सब टीचर यही बताते कि आवेश दो ही प्रकार के होते हैं। आज हम अपने लेक्चर में बता रहे हैं आवेश तीन प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन सा होता है। एक तो होता है बेटा धन परीक्षण आवेश। पहला क्या होता है धन परीक्षण आवेश। धन परीक्षण आवेश धन परीक्षण आवेश। दूसरा धनावेश धना दूसरा क्या होता है धनावेश जिसे पॉजिटिव से प्रदर्शित करते हैं। धन परीक्षण को क्या बताते हैं क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा क्या होता है बेटा ऋणावेश। ऋणावेश है ना जिसे ऋण से प्रदर्शित करते हैं। आप समझ में आए इतने कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। वैसे एक्चुअली में देखा ही जाए तो दो ही प्रकार के होते हैं, लेकिन हर टीचर यही बताते हैं, इसको छोड़ ही देते धन परीक्षण आवेश को। लेकिन हम लोग अपने लेक्चर में जानेंगे आवेश कितने प्रकार के होते हैं बेटा तीन प्रकार के। कौन कौन से धन परीक्षण आवेश धनावेश और क्या ऋणावेश या ऋणावेश है ना ऋणावेश। सॉरी यहाँ गलती हो गई था ऋणावेश कर लीजिए। तो आपने देखा ये तीन प्रकार से। अब नोट पॉइंट में कुछ बातें लिख लेते हैं कि आवेशों के बारे में थोड़ा ये हो जाए। मैं हट जाता हूँ थोड़ा लेक्चर को देख लीजिए।
कि आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, घन परीक्षण, धनावेश, ऋणावेश। ये अब नोट पॉइंट में कुछ बातें लिख लेते हैं कि आवेश कैसे कैसे क्या क्या चीज कार्य करते हैं। चलिए आइए इसे मिटाते हैं, और लिखने की बात होगी तो बेटा वीडियो को स्टॉप कर कर आप नोट कर सकते हैं कोई भी चीज को। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, आगे चलता हूँ। नोट पॉइंट में लिख लेंगे, है ना, कैसे कैसे नोट पॉइंट, आवेश का नोट पॉइंट, नोट पॉइंट, नोट पॉइंट। देखो बेटा, ये अगर समान प्रकार के आवेश होंगे तब क्या होगा, विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तब क्या होगा, उसको जानते हैं हम लोग। समान प्रकार के आवेश होंगे तब क्या होगा और विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तब क्या होगा। देखिए, एक तो होता है आकर्षण, दूसरा क्या होता है प्रतिकर्षण। जब समान प्रकार के आवेश रहेंगे तो क्या होगा बेटा, प्रतिकर्षण होगा, है ना, दूर जाने की क्रिया होगी। अब विपरीत प्रकार के आवेश रहेंगे तो क्या होगा, पास आने की क्रिया होगी, मतलब एक दूसरे से मतलब आ जाते हैं। जैसे होता है ना, चुंबक का ले लेते हैं, नॉर्थ और साउथ दोनों मिल जाते हैं, नॉर्थ नॉर्थ को मिलाएंगे तो दूर जाने की कोशिश करेगा, साउथ साउथ को मिलाएंगे तो दूर जाने की कोशिश करेगा। इसी प्रकार देखते हैं आवेश, ये अगर समान प्रकार के आवेश है, प्लस क्यू, है ना, और दूसरा ये प्लस क्यू, या माइनस क्यू, या माइनस क्यू, है ना, ये देख रहे हो, ये समान प्रकार के आवेश है। तो ये क्या करेंगे बेटा, प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण होगा, यही ना भैया, हाँ, ये क्या होंगे, प्रतिकर्षण होंगे, प्रतिकर्षण होंगे। लेकिन जब विपरीत प्रकार के आवेश रहेंगे, इसी को मैं दूसरा कर दूं, एक प्लस कर दूं, दूसरा क्या कर दूं, नेगेटिव कर दूं। देखो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना, दूसरा एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव कर दूं, ये क्या होगा, विपरीत प्रकार के आवेश। ये दोनों कहेंगे भैया आओ मिल लेते हैं, आकर्षण हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा, समझ में आया भैया, ये क्या हो जाएगा, मतलब देख लीजिए आकर्षण, ये प्रतिकर्षण, ये क्या होगा, आकर्षण हो जाएगा। तो आपने देखा कि जब समान प्रकार के आवेश रहेंगे बेटा तो प्रतिकर्षण करेंगे, यानी दूर जाने की कोशिश होगा, और विपरीत प्रकार के आवेश रहेंगे तो क्या होगा, आकर्षण हो गया। ये था इतना आवेश के बारे में। अगला हम लोग चलते हैं क्या, वैद्युत क्षेत्र। अगला है रीडिंग, हट जाता हूँ, एक बार देख लीजिए, देख लीजिए कि समान प्रकार के आवेश क्या होता है और विपरीत प्रकार के आवेश कैसे होते हैं, है ना। नोट पॉइंट अपना लिख लीजिएगा, समान प्रकार के आवेश जब होंगे प्रतिकर्षण होगा, और विपरीत प्रकार के आवेश होंगे बेटा तो क्या होगा, आकर्षण होगा। चलिए, आशा करता हूँ आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं, आवेश होता है खत्म, अब हम लोग चलते हैं वैद्युत क्षेत्र। क्या, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, ये देखेंगे वैद्युत क्षेत्र होता है क्या, कह रहा है। अब वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, अब इसके बारे में बाबू हम लोग चर्चा करेंगे। वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, किसी आवेश की चारों तरफ का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश ले जाने पर, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, जैसे आप देखेंगे कोई आवेश हो गया, इसकी चारों ओर का वह क्षेत्र, यहाँ यहाँ यहाँ, है ना, ये चारों तरफ का, मतलब क्या कहलवाना चाह रहा है, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, मानते हैं पॉजिटिव है, कोई अन्य आवेश यहाँ से ऋण आवेश ले जाने पर, है ना, इसको लाने पर क्या कहना चाह रहा है, किसी आवेश की चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश ले जाने पर वैद्युत बल का अनुभव किया जाए। मतलब क्या बेटा, वैद्युत बल का अनुभव किया जाए, वो क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। समझ में आई क्या इतनी बातें, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश ले जाने पर वैद्युत बल का अनुभव किया जाता है, वो क्या कहलाता है बेटा, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब ध्यान से समझिएगा, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र को किसे प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं, इसको यहीं लिख लेता है, ये इसे ई से ई से प्रदर्शित करते हैं, ये ई वाला, ये देख लीजिए, वैद्युत क्षेत्र को ई से प्रदर्शित करते हैं। मतलब यही कहलवाना चाह रहा है, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, मतलब चारों तरफ का,
वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश ले जाने पर वैद्युत बल का अनुभव किया जाता है। कुछ ना कुछ तो भाई वैद्युत बल का अनुभव किया जाएगा। तो कहना चाह रहा था किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश ले जाने पर वैद्युत बल का अनुभव किया जाता है, क्या कहलाता है बेटा? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसे इसे प्रदर्शित करते हैं। अब अगला आपका आता है कि वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब हम लोग देखेंगे अगला क्या है बेटा? वैद्युत बल। अब अगला है आपका वैद्युत बल। ध्यान दीजिएगा, वैद्युत बल। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत बल। वैद्युत बल, वैद्युत बल अब देखेंगे क्या होता है। वैद्युत बल आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण। कोई भी आवेश हो गया बेटा, आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण। क्या कह रहा सर? आवेशों के बीच लगने वाला, आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण, आकर्षण एवं आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण। आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल को ही क्या कहते हैं? बल को वैद्युत विद्युत बल कहते हैं। समझ में क्या आया क्या? देखो, हमारे साथ आप लोग नोट करते रहे तो आप लोग की नोट्स भी बनती चली जाएगी। आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल को क्या कहते हैं? बल को वैद्युत बल कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा, प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया क्या? वैद्युत बल आपसे कोई पूछेगा होता क्या है कि, तो आप लोग क्या बताओगे बेटा? आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल, यही ना? आपने अभी देखा था, आवेश था, एक आवेश पॉजिटिव आवेश था, दूसरा क्या? निगेटिव आवेश था। ये हो गया, या निगेटिव आवेश था या पॉजिटिव आवेश था, यहां से लेकर ये हो गया। ये लग रहा है आपका आकर्षण, आकर्षण। अब दूसरा क्या था? समान प्रकार के आवेश, सॉरी प्लस क्यू और ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू और ये माइनस क्यू। ये आपने देखा था, ये क्या था? ये आकर्षण था और ये प्रतिकर्षण था, प्रतिकर्षण। यह भी आपने देखा। तो अभी मैंने पढ़ाया था कैसा था, आकर्षण और प्रतिकर्षण बताया था ना। तो एक ही बताया कि आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल को ही क्या कहते हैं? वैद्युत बल कहते हैं, है ना? आकर्षण और प्रतिकर्षण के बीच जो बल लगता है, इनके बीच जो फोर्स लगता है, बल लगता है, वो तुम्हारा क्या होता है? वैद्युत बल होता है। समझ में आई क्या बात है बेटा? इतना तो हम लोग वैद्युत बल को समझे प्यार से। एक बार हट जाता हूँ, लेक्चर को देख लीजिए ध्यान से कि आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल को क्या कहते हैं? वैद्युत बल। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। और ये आपकी कुछ नोटिंग पॉइंट थी, मैंने बता दिया। ध्यान से देखेंगे, अगला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला क्या है बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मिटा देते हैं एक बार, हट गया था ये, आप लोग नोट डाउन किए होंगे आशा करता हूँ। चलिए एक बार फिर से अगला आप लोग का है बेटा, क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग इसको देखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता क्या है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप देखेंगे, कह रहा है वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश द्वारा, कह रहा है वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल F तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को ही क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अभी मानता हूं कि नहीं समझ में आया होगा, तो अभी सूत्र से हम लोग देखते हैं। मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी आपने पढ़ा था, ई से प्रदर्शित करते हैं।
इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट होता है। यही बात तो समझाना चाह रहा है लेक्चर वाला, कहना चाह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कह रहा बेटा, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल F तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को, ये तुम्हारा परीक्षण आवेश था, परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सूत्र से बहुत ही आसान है बेटा, कहना चाह रहा था किसी वैद्युत क्षेत्र में, बता रहा था कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगा वैद्युत बल F तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। E बराबर क्या होता है बेटा, F बाई क्यू नॉट। अब इसका मात्रक मैं देख लू, देखो वैद्युत क्षेत्र का है ना, इसका मात्रक, मात्रक क्या हो जाएगा इसका मात्रक, F मतलब क्या होता है भैया, न्यूटन होता है। मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। F मतलब न्यूटन और Q मतलब अभी आपने पढ़ा आवेश, आवेश हो गया ना बेटा। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक, परिवैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो गया आपका, न्यूटन प्रति आवेश, न्यूटन प्रति आवेश। अब मैं बीमा देख लेते हूँ, इसका बीमा, इसका बीमा, बीमा बहुत ही आसान है, आप लोग को बीमा रटने उठने की जरूरत नहीं बेटा, सिर्फ दो तीन बीमा मैं बताऊंगा, आप लोग सिर्फ याद किए रहे, बाकी पूरे चैप्टर का जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, कैसे आपको बीमा याद करना है और कैसे इसमें ध्यान निकाला जाता है। न्यूटन की बीमा आपको याद कर लेना है, एम एल टी पे माइनस टू होता है, और आवेश की बीमा अभी सर ने पढ़ाया है, एक ही होता है। देखना जरा सर कैसे निकालते हैं। अब इनकी पावर भी क्या कर दे बेटा, एक लगा सकते हैं, इनकी भी पावर एक लगा सकते हैं। अब ऊपर लेकर जाएंगे तो घातक क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे। एम एल, देखो टी की पावर माइनस टू है, अब एक ऊपर लेकर चले जाओगे कितना हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, और ए भी ऊपर लेकर जाओगे क्या हो जाएगा, माइनस। मतलब कहना चाह रहा है बेटा कि ए को और टी को, मतलब जो बटे में होती है, बटे वाली चीज को अगर घात की पावर जो भी लगाया, धनात्मक या ऋणात्मक लगाया था, तो ऊपर लेकर जाते हैं, अगर धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा, और ऋणात्मक रहेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, धनात्मक हो जाएगा। इतनी बातें सी छोटी सी थी। तो देखो आधार समान है, घाती आपस में जुट गट जाती है। सदियों करोड़ों वर्ष पहले आप लोगों ने छोटे छोटे क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि आधार समान होता है तो घाती आपस में जुट गट जाती है, मैडम बहुत बार आप लोग को पढ़ाई होगी। तो ध्यान से देखिएगा, आधार समान है तो घाते आपस में जुट घट जाएंगे। तो एम एल का कोई टक्कर नहीं है, टी का टक्कर है, यानी टी के पावर कितना हो जाएगा, दुई, और एक कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। माइनस में जुड़ता लेकिन लिखा जाता माइनस, और ए इनवर्स है। तो देखा आपने प्यार से बीमा कैसे निकाली जाती है, इस प्रकार बीमा निकाली जाती है। कोई रटा रटाई चीज रटना नहीं है आप लोग को, सिर्फ दो तीन बातें आप लोग को क्या करना है बेटा, सिर्फ ध्यान से देखना है कि बल की बीमा क्या होती है, इसको याद कर लेना, और अगले थोड़े नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को बता दूंगा कि जूल की बीमा क्या होती है, उन दोनों को सिर्फ याद कर लेना, बाकी आपको हर बीमा निकलवाने की मेरी गारंटी है, कैसे निकाली जाएगी। अब आपने देख लिया कि कह रहा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी चालक में लगा वैद्युत बल F तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह भी तुम ऐसे भी तुम कर सकते हो, बता सकते हो। अगर ज्यादा अगर फास्ट मैं बोल रहा हूँ तो बताइए कमेंट कर कर, थोड़ा मैं स्लो भी चल सकता हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं लगता कि लेक्चर फास्ट चल रहा है। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा स्टॉप कर कर आराम से इसको लिख लीजिएगा सारी बातें। मैं देखो एक बार हट जाता हूँ, एक बार आप लोग देख लीजिए कि कैसा कैसा क्या चीज होता है। ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट, और इसका मात्रक न्यूटन प्रति आवेश, और बीमा क्या हो जाएगा बेटा, एम न्यूटन का निकाल दिया और इसका आवेश का निकाल दिया, पूरा बीमा क्या हो जाएगा, एम एल टी पे माइनस थ्री ए के पावर माइनस का वन हो जाएगा। ये इतनी बातें थी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात समझ में आ रही होगी, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ सकते होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगला है आपका वैद्युत द्विध्रुव। चलते हैं बेटा, इसको मिटाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आता है ना, हम लोग देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव हम लोग देखेंगे होता क्या है। लगा लीजिए आप लोग हेडिंग, वैद्युत द्विध्रुव। क्या बेटा, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, ये आप लोग हेडिंग लगा लो, वैद्युत द्विध्रुव। अब हम लोग देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है।
चलो, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, लिख दें आप लोग के लिए, कष्ट ना करिए, देख लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, वह निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें जिसमें दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से एक से दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। क्या बेटा, अल्प दूरी पर, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इतनी बातें समझ में आई क्या, स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। इसे इसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, द्विध्रुव कहते हैं। हो गया। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। जैसे कि बात करें CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा बेटा, CO2, है ना, CO2। अब मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सर, मतलब C पॉजिटिव O निगेटिव, है ना। अगर मैं बात करूं, इनको तोड़ू तो C पॉजिटिव और O निगेटिव हो जाएगा। और जैसे CO2 हो गया, H2O हो गया, H2O हो गया। अब H2O को तोड़ेंगे तो H पॉजिटिव हो जाएगा, O निगेटिव हो जाएगा। तो ऐसा बता रहा था, CO2 H2O और क्या दिया बेटा, एक SO2 दिया है ना, SO2 दिया है, ETC कर लीजिए। तो इसमें देखेंगे एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है ना। सॉरी, लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्कर गिर गया। तो यानी पेन की अगर मार्कर टपका तो जानो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ये हम कह सकते हैं, आप लोग का लक्ष्य सही है। तो आपने देख लिया, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, है ना। तो CO2 जैसे H2O, H2O, SO2, ETC। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगला आता है आपका बेटा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए एक बार हटकर देख लेते हैं, वीडियो पर स्टॉप कर आप लोग लिख सकते हैं, जैसा कि आप लोग मेरे साथ साथ लिखेंगे तो और भी अच्छा होगा। चलिए मिटा देता हूँ, अगला देखते हैं बेटा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए सर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण। अगला है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का पहले हम लोग फिगर बनाते हैं, उसके बाद तो समझेंगे प्यार से। फिगर है कुछ इस प्रकार है, यहाँ ना बनाकर थोड़ा सा लास्ट में बनाइए। यहाँ ऐसा फिगर है, एक में मानते हैं पॉजिटिव आवेश है, एक में मानते हैं क्या, नेगेटिव आवेश है। मान लिया एक पॉजिटिव आवेश है और एक नेगेटिव। इनकी अगर मैं दूरियों की बात करें तो कितना है आपका, 2L, है ना। लंबाई कितना बेटा, 2L है ना। मान लेता हूँ अगर मैं बीच साइड पे करूंगा, यहाँ से अगर इनकी ये दूरी बात करूंगा तो यहाँ से लेकर L और यहाँ से लेकर L, ये कितने पॉइंट है। पूरी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दूरी माने माना है क्या बेटा, 2L माना। आप देखते हैं, है ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, द्विध्रुव में से कोई एक आवेश, देख रहा है ना, द्विध्रुव में से कोई एक आवेश, द्विध्रुव में से कोई एक आवेश एवं इनके बीच की दूरी के अल्प गुणनफल, क्या बेटा, सॉरी,
वैद्युत द्विध्रुव में से कोई एक आवेश एवं उनके बीच की दूरी के अल्प गुणन, अल्प मतलब क्या कह रहा है, गुणनफल को, है ना, अल्प गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। अभी सूत्र से सारा समझ जाएंगे। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। पी बराबर क्या होता है, 2q एल। समझ में आया क्या? यही बात है तो उसमें समझाना चाह रहा था। द्विध्रुव में से कोई एक आवेश एवं उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को, है ना, एवं उनके बीच की दूरी के, है ना, क्या कह रहा है, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बड़ा, क्या कह रहा है, वैद्युत द्विध्रुव में से कोई एक आवेश एवं उनके बीच की दूरी के अल्प गुणनफल को, जो दूरी है ना, अल्प गुणनफल को। तो अगर मैं बात करूं यहाँ तक अगर कर दूं तो आधा आधा हो जाए ना, यल और यल। तो ये बताया है कि मतलब पूरी दूरी मैंने माना है कितना, 2l। तो बता रहा कि वैद्युत द्विध्रुव में से कोई एक आवेश एवं उनके बीच की दूरी की, है ना, दूरी की लंबाई के गुणनफल के गुणनफल को ही क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। पी बराबर 2q l हो जाएगा। अब इसका मात्रक देख लेते हैं। इसका मात्रक, मात्रक मतलब यही कहना चाह रहा था, द्विध्रुव में से कोई एक आवेश एवं दूरी के गुणनफल को, बेटा समझने की कोशिश करिएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, द्वि मतलब क्या रहा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब क्या होता है, द्विध्रुव में से कोई एक आवेश, चाहे दृढ़ावेश चाहे धनावेश, इससे मतलब नहीं होता। द्विध्रुव में से कोई एक आवेश एवं उनके बीच की दूरी के अल्प गुणनफल को ही क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखो इससे बता सकते हो, सोच सकते हो। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। पी बराबर 2q l हो जाएगा। अब इसका मात्रक देख ले बेटा। मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश, यानी क्यू फार क्या हो जाएगा, आवेश, है ना, एल फार लंबाई, मतलब किसमें नापते हैं बेटा, मीटर में, है ना। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश, है ना, इंटू मीटर। बीमा की बात करें, बीमा क्या होता है सर, आवेश की मात्रा, बीमा आपने देखा था 80, है ना, और मीटर का क्या होता है भैया, बीमा एल होता है। तो क्या हो जाएगा कुल मिलाकर, ATL, पूरा इसका बीमा हो जाएगा। समझ में आया क्या, इतनी बातें यही दिया है, ठीक है। तो आप लोग को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझ में आया होगा, आशा करता हूँ बेटा, कि वैद्युत द्विध्रुव में से कोई एक आवेश एवं उनकी बीच की दूरी के अल्प गुणनफल, मतलब अल्प गुणनफल को ही क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। पी बराबर 2q l होता है। ये आपका मात्रक है, ये आपका बीमा है। चलिए एक बार हट जाता हूँ, देख लीजिए, है ना, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला है आप लोग का वैद्युत बल रेखा है ना बेटा। अब अगला हेडिंग है, आप लोग लगा लीजिएगा, वैद्युत बल रेखाएं। चलिए मिटाता हूँ इसको, वैद्युत बल रेखाएं क्या है आपका बेटा, वैद्युत बल रेखाएं। हेडिंग डाल लीजिए, वैद्युत, वैद्युत बल रेखाएं, है ना, वैद्युत बल रेखाएं। तो अभी हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं वैद्युत बल रेखाएं की फिगर कुछ इस तरह है। ये आपका एक फिगर है, एक बार इधर पॉजिटिव है, इधर ऋणात्मक है, मतलब निगेटिव है ना, ऐसे कुछ है ना। ये हो गया, ये ऐसा जा रहा है सारी प्रकार की। ठीक है, हाँ ठीक। हाँ एक बार देख लेते हैं, चित्र को सही से ढंग से बनाइएगा, नहीं तो गड़बड़ होने लगेगा, है ना। ये है आपका फिगर, है ना, वैद्युत बल रेखाएं।
क्या कह रहा था, एक फिगर ये भी है और एक आध फिगर और भी है इसमें, तो उसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बुक में शायद यही दिया है, तो यही हम लोग देखकर बना लेते हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं, अब हम लोग जानेंगे वैद्युत बल रेखाएं क्या होता है। देखो वैद्युत बल रेखाएं क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं होता क्या है बेटा, अब हम लोग देखेंगे। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश द्वारा तय की गई जो दूरी होती है, क्या बेटा, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश द्वारा तय की गई दूरी, धन परीक्षण आवेश द्वारा तय की गई दूरी, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। आइए हम लोग नोट कर लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश द्वारा, किसी धन परीक्षण आवेश द्वारा तय की गई दूरी, है ना, तय की गई, तय तय की गई, तय की गई दूरी, है ना, यही लिखा ना बेटा, हाँ, तय की गई दूरी, तय की गई वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक धन पर चढ़ावे द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, दूरी को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। बात समझ में आई क्या? वैद्युत बल रेखाएं अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं बेटा, है ना, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब हम लोग जान लिए वैद्युत बल रेखाएं क्या होता है। देखो, ये धनावेश से निकलकर ऋणावेश में समाहित होती है ना, देख रहे हैं कि कैसे निकल रही है और किस तरह जा रही है, हमेशा पॉजिटिव से निकल रही है, निगेटिव में क्या कर रही है, समा जा रही है। अब यही देखेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण। अगला इसी में देख लेते हैं, एक रीडिंग लगाकर देख लीजिए, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, इसको देख लेते हैं, वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या क्या है। तो इसी में लगे आप, इसको भी देख लेते हैं, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण मतलब देखेंगे तो गुण में ये प्रॉपर्टी हो जाएगी कि धनावेश से निकलकर ऋणावेश में समाहित होती है। वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं क्या होती है बेटा, धनावेश से निकलकर ऋणावेश में समाहित होती है। एक एक पॉइंट लिख लेंगे, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, रेखाएं धनावेश से निकलकर, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश में समाहित होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है बेटा, धनावेश से निकलकर ऋणावेश में समाहित होती हैं, समाप्त होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी, एक दूसरे को प्रच्छेदित नहीं करती हैं, है ना, प्रच्छेदित मतलब काटती नहीं है कि कहीं ऐसे आकर इधर से कहीं काट दे, कहीं इधर से जाकर इधर में कहीं काट दे, मतलब धनावेश से निकलकर ऋणावेश में समाहित हो जाती है, लेकिन एक दूसरे से कभी ये प्रच्छेदित नहीं करती, काटती नहीं है। तो अगला दूसरा काम है, लिख लेंगे वैद्युत, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रच्छेदित नहीं करती। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे, एक दूसरे को कभी प्रच्छेदित नहीं करती। तो इतना देखा, दो टर्म आप लोगों ने देख लिया कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश में समाहित होती हैं, समाप्त होती है। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से कभी प्रच्छेदित नहीं करते। आप वैद्युत बल रेखाओं के गुण में मतलब दो पॉइंट लिख लोगे तो इतना इसका काम हो जाएगा। वैद्युत बल रेखाएं
आपने देखा कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बल परीक्षण आवेश द्वारा तय की गई जो दूरी होती है उसी को क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ये इसका गुण था, प्रॉपर्टी था, है ना। और एक और इसमें गुण दिया है, आपकी बुक में दिया है कि वैद्युत बल रेखाएं कि किसी बिंदु पर खींची गई, है ना, स्पर्श रेखा उस बिंदु की दिशा को प्रदर्शित करता है। मतलब एक पॉइंट और दिया है, लिखना चाह रहे हो तो लिख लीजिएगा, ना तो उसका कोई काम नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि वैद्युत क्षेत्र में कह रहा है कि वैद्युत बल रेखाओं की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, वैद्युत बल रेखाओं से खींची गई कोई स्पर्श रेखा उस बिंदु की दिशा को प्रदर्शित करती है जहाँ पे वैद्युत बल रेखा है, मतलब इसकी दिशा को प्रदर्शित करते हैं, मतलब कैसी दिशा जा रही है, देख रहे हो ना कि लेफ्ट टू राइट जा रहा है या राइट टू लेफ्ट जा रहा है, उसकी दिशा को प्रदर्शित करता है। वैद्युत जो वैद्युत बल रेखाएं होती है भैया, क्या दिखाती हैं, दिशाओं को प्रदर्शित करती है। ये लिखना चाह रहे हो तो लिख लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दो ही पॉइंट इसके लिए काफी है वैद्युत बल रेखाओं के गुण में, है ना, डालने के लिए इतना आप डाल दोगे तो आपको इंक्लूड कर दोगे, नंबर मिल जाएगा। अगला है बेटा आपका आवेश का प्रमाणता या क्वांटीकरण, लेकिन ये अगला नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। आज की लेक्चर यहीं तक स्थगित करते हैं इसको। अगर मेरे द्वारा बताई गई ये आप लोग को क्लास 12 की फिजिक्स पसंद आए तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।